Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. चैप्टर आपका है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो आप प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में कुछ नॉलेज हासिल कर चुके हैं। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको फॉरेस्ट से की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड बताया था। उसके बाद जो है मैंने आपको फूड चेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी और उसके कंपोनेंट के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपको फूड वेब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी और इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने आपको बैलेंस इन नेचर के बारे में, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर के बारे में और कुछ जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, आज जो मैं आपको न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नेम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 177। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स है फॉरेस्ट की हिफाजत करना। क्यों की जाती है फॉरेस्ट की हिफाजत? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा होता है। ठीक है, और ट्रीज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। ट्रीज जो होते हैं इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एयर। किस तरीके से कि आपको पता है कि आप ब्रीथिंग में ऑक्सीजन गैस इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम ना किया जाए एनवायरनमेंट से तो ये बढ़ती चली जाएगी और फॉरेस्ट इसको कम करने में इस तरह जो है मदद कर रहे हैं कि आप सबको ही पता है कि ट्रीज जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए जो है अपनी फूड बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्री जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए क्या कर रहे हैं, अपनी फूड बना रहे हैं। इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें फूड बना रहे हैं और इसके लिए इनको अपनी फूड बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ जो चीजें चाहिए, इसके अलावा सबसे मेन चीज इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। ठीक है, यानी कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चाहिए होता है और इससे वो अपनी फूड बना रहे होते हैं और जो चीज बनती है इनकी फूड में वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस ये रिलीज कर रहे होते हैं वो हम अपनी ब्रीथिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट जो है बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, कि हमें जो है प्योर एयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम ब्रीथिंग में यूज कर रहे हैं। और हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर हम फॉरेस्ट को कंप्लीटली खत्म कर देंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से होगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है एनवायरनमेंट में बढ़ता ही चला जाए। इसलिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम जो है वो कंजर्वेशन की तरफ आ जाए फॉरेस्ट की, कि वो खत्म ना हो पाए। ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इसकी हिफाजत करेंगे तो हम इस तरह के नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है एफॉरेस्टेशन।
लीजिए पहले तो कि एफॉरेस्टेशन है क्या। एफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ फॉरेस्ट ऑन अ लैंड एंड इज नॉट अ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्री और देयर सीड। ये बता रहे हैं कि फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, फॉरेस्ट एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जहां पर जो है फॉरेस्ट को, एफॉरेस्टेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जहां पर फॉरेस्ट को जो है लगाया जाए, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रीज को लगाया जाए और या फिर ऐसे सीड्स को लगाया जाए जहां पे बाद में ट्रीज ग्रो हो सके, यानी कि एक ऐसा लैंड जहां पे पहले से कोई फॉरेस्ट मौजूद ना हो, इस लैंड में मुख्तलिफ ट्रीज लगा के, मुख्तलिफ सीड्स लगा के ट्रीज की ग्रोथ की जाए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो एफॉरेस्टेशन है इस पर कुछ गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि उनको जो है ये मालूम है कि इससे हमें भी फायदा होगा और हमारी आने वाली जनरेशन भी इससे फायदा उठा सकती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रीज को लगाएं। ठीक है, और जब हम ट्रीज लगाएंगे तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज, एनिमल्स की भी होगी, तो इस तरह जो है हम प्लांट और एनिमल दोनों की कंजर्वेशन कर सकते हैं और इस तरीके से जो है हमारा जो है ये जो एक फॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है वो कामयाब हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स पर कि एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि वो क्या मकासद है, ठीक है, वो क्या मकासद है जिसके जरिए जो है ये एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। एफॉरेस्टेशन में यानी हम जब ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं तो इसका एक मकसद ये भी है कि हम फ्रूट की प्रोडक्शन में इजाफा करना चाहते हैं। और ये फ्रूट की प्रोडक्शन में इजाफा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी फूड की नीड्स भी बढ़ रही हैं। तो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री लगाएं और हमारी फूड्स की नीड्स पूरी हो सकें। सेकंड, provide fodder leaves for cattle। Provide fodder leaves for cattle। ये फोडर लीव्स क्या होती है? फोडर लीव्स ऐसी लीव्स को कहा जाता है जो एनिमल, जो कैटल्स एनिमल्स होते हैं जैसे कि काव है, गोट है, ये अपने चारे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि अपने फूड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। तो फॉरेस्ट में जो मुख्तलिफ किस्म के कैटल्स एनिमल्स होते हैं, अगर हम ट्रीज लगाएंगे तो उनमें ऐसे ट्रीज भी होंगे जो कि वो कैटल्स अपनी फूड के तौर पर उनकी जो है इस्तेमाल कर सके, वो अपनी फूड के तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर सके और उन कैटल्स की फूड की नीड भी उन एफॉरेस्टेशन से पूरी हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑर्नामेंटल पर्पसेस। ऑर्नामेंटल पर्पसेस का मीन्स है
यानी कि ऐसे ट्रीज लगाए जाएं जो कि डेकोरेटेड कर सके हमारे लैंड को, यानी कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले जो ट्रीज होते हैं उनको ऑर्नामेंटल्स कहा जाता है। तो ऐसे लैंड जहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा, इससे डेकोरेशन में भी इजाफा होगा, हमारा लैंड खूबसूरत नज़र आएंगे कि बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आएगी, कि बहुत ज़्यादा ट्रीज मौजूद है। तो इससे हमारे लैंड जो है वो उसमें उनकी खूबसूरती में इजाफा होगा उन ट्रीज की वजह से। सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन हम क्यों ट्रीज लगाते हैं, ताकि इस तरीके से हमारी सॉइल की भी कंजर्वेशन हो। सॉइल की कंजर्वेशन कैसे हो कि आपको पता है कि जहाँ पे सॉइल, जहाँ पे ट्रीज लगे होते हैं उनकी जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, वो उसमें बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल होती है, यानी कि वहाँ पे मैन्यूर, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह जो मौजूद होती है ये प्लांट्स को ज़रूरी चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ऐसी जो सॉइल होती है जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो ऊपर की इनकी जो सॉइल होगी बहुत ज़्यादा जो होती है फर्टाइल होती है। और ट्री लगाने से क्या होता है कि ट्रीज की नीचे जो रूट्स मौजूद होती हैं वो इन सॉइल को बाउंड कर देती हैं, ठीक है। जो ट्री रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स जो होती हैं वो क्या होती है, उस सॉइल को, उस मिट्टी को जो होती है वो बाउंड कर देती है। और जो है हवा बहुत तेज़ हो या बारिश आए तो क्या होता है, तो उससे जो है ज़मीन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बह पाती, और यानी कि उसके जो न्यूट्रिएंट है वो उसी जगह पर मौजूद रहते हैं। और इस तरीके से यानी कि अगर हम ट्री लगाएंगे तो हमारी जो सॉइल है उसकी भी कंजर्वेशन होती रहेगी, हिफाजत होती रहेगी। वहाँ पे जो मौजूद है फर्टिलाइज़र वगैरह जो हमने डाले हैं वो चीज़ है, जो न्यूट्रिएंट मौजूद है वहाँ पे प्लांट के, वो उस जगह पे ही रहेंगे और उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अवेयरनेस अबाउट ट्रीज, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम क्यों किया गया है, ताकि हमें अवेयरनेस में यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में नॉलेज हो सके कि हमें इन ट्रीज से क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं, इनके असल मकसद को पहचानते हैं कि ट्री लगाने से क्या फ़ायदा होता है, हमें भी क्या फ़ायदा हो रहा है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि जब ट्रीज लगाए जाएंगे तो लोगों को मालूम होगा, उनको बताया जाएगा कि हम किस लिए लगा रहे हैं, और वो उनको भी दूसरे लोग भी लगाना स्टार्ट करेंगे और वो उनकी साथ साथ उनकी हिफाजत भी करेंगे, क्योंकि उन्हें जब ये इल्म हो जाएगा ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है हम एफॉरेस्टेशन जो प्रोग्राम है इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक नीड्स, एफॉरेस्टेशन जो है प्रोग्राम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये हमारी इकोनॉमिक नीड्स को जो है वो पूरा कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक नीड्स में यानी कि हमारी माशी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। अगर ट्रीज हम लगाते हैं तो हमें जिस तरह पता है कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, हमें गम भी मिल रहा है, हमें पेपर भी मिल रहा है, हमें कॉटन्स भी मिल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जब हमें बहुत सारे हम ट्रीज लगाएंगे तो हम अपनी जो मुल्क की जो नीड्स है उसको पूरा करने के साथ साथ हम इन चीज़ों को बाहर भी भेज सकते हैं, और इस तरह जो है हम जो इकोनॉमिक तौर पर भी बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो सारे आपको बताए गए हैं ये क्या सारी थी, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं किसके,
एफॉरेस्टेशन के कि हमें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्ट्स थे, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे अगर देखे जाए तो मैं इसके बहुत सारे हमें इम्पोर्टेंस निकल आएंगी कि हम इसको क्यों लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम फॉरेस्ट लगा तो देते हैं लेकिन इसके साथ हमें क्या उसकी कंजर्वेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या भी करनी चाहिए, यानी कि उसकी कंजर्वेशन भी ज़रूरी है कि ये नहीं कि हम सिर्फ फॉरेस्ट को लगा दें और कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और जो है आने वाली जनरेशन इससे फ़ायदा उठा लेंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जब तक हम इसकी हिफाजत नहीं करना छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं और इनकी ख़राब होने के बहुत से रीज़न होते हैं। अगर किसी एक जगह बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, अगर कहीं पे फायर लग जाए, आग लग जाए एक पे, तो क्या होता है पूरे की पूरा फॉरेस्ट जो होता है वो तबाह हो जाता है। तो हमें इसका भी ख्याल रखना है कि कोई इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा हो जाए और या फिर जो है ऐसे एनिमल्स बहुत सारे वहाँ ना पहुँच जाए जो कि इन ट्रीज को खा के सारा ही ख़राब कर दें। ठीक है, हमें उनसे भी इनको बचाना है। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे हमें देखना चाहिए कि हम उनकी हिफाजत किस तरीके से कर सकते हैं ताकि ये जो है आगे जो है बढ़ते जाए, इनकी ग्रोथ होती जाए। और हम जब इनको अपनी ज़रूरियात के लिए काट भी रहे हैं अगर, तो हमें ये भी देखना चाहिए हम एक जगह से अगर काट रहे हैं, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी नीड्स के लिए बिल्कुल ही फॉरेस्ट या लकड़ी हासिल ना करें, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो हम ज़रूर उसको जो है इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमें पता है कि हम इस ईयर जो है इतने सारे हमें ट्रीज को काटना है जगह, तो उस ईयर से पहले ही हमें 2-3 साल पहले ही किसी और जगह पे ऐसी सीड्स वगैरह लगा देना चाहिए कि हमें वहाँ पे वो ट्रीज ग्रो हो जाएं, ताकि हम एक जगह से अगर हम काट भी रहे हैं तो हमें वो पता है उतने साल गुजरने के बाद हमें वो उतने ही जो है प्लांट हमें मिल जाएं। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ कि अगर आप सिर्फ काटते ही चले जाएंगे और अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो है फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके होंगे। तो ये जो टॉपिक आपको था ये समझाया गया है कि हम जो है वो फॉरेस्ट प्रोग्राम जो है क्यों कर रहे हैं और हमें इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, अब क्लास 7 होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, आज सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। राइट सम मेन objectives of the afforestation programs। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक मैंने पहले दे दिया है। राइट सम मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के बाद एक हेडिंग डाल देंगे, सेंटर हेडिंग डालिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, ये आपकी जो है हेडिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स। अब इसमें आपने क्या करना है, हेडिंग के बाद आप जो है बुक से लिखेंगे, एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 177। ठीक है, 177 ही एक्सप्लेन भी हो रहा था। अब इस पे देखिएगा, एफॉरेस्टेशन जो हेडिंग है, ठीक है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम आर 2। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे, यानी कि जो लाइन मैंने पढ़ी है वो पहले आप लिख देंगे और इसके बाद 1 2 3। ठीक है, ये पहले पूरी एक लाइन जो अभी मैंने बोली वो लिखने के बाद फिर पूरे 1 2 3 4 5
एंड 6 तक, ठीक है, यहाँ तक यानी कि पूरा जो है प्रोटेक्टिव नीड, ठीक है। बस लास्ट में जो आपका आएगा 6 के जो एंड होगा कहाँ पे होगा, प्रोटेक्टिव नीड्स तक। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। और कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ द मेन, ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये पूरा आपने लिखना है पहले, फिर इसके सारे पॉइंट, और नंबर 6 का एंड हो रहा है प्रोटेक्टिव नीड्स तक, ठीक है। पूरे 6 पॉइंट लिखेगा। अच्छा, ये बात याद रखिए, जब आप सेंटेंस में कुछ भी लिखते हैं पॉइंट्स में, यानी कि तो जब एक कंप्लीट हो जाता है तो एक लाइन लीव करके दूसरा स्टार्ट किया करें, एक साथ ही सारे मिक्स करके नहीं लिख दिया करें, नहीं अच्छा लगता इस तरह, ठीक है। और इस तरह आप लिखें, सफाई से काम करें, नीट काम कीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस चाहे एक लाइन में आए, चाहे 2 में आए, 3 में आए, उसके बाद जो है एक लाइन पूरी लीव करके फिर सेकंड स्टार्ट कीजिए, फिर इसी तरह एक लाइन लीव करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। सिर्फ ये आपका आज का जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसके बाद जो एक टॉपिक और रह गया और कुछ एक्सरसाइज भी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सप्लेन होगा, ठीक है। वो सारा जो अब रह गया है काम आपका नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैंने आपको दे दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, 177 बुक पेज नंबर, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जो है भूल ना सकें, ठीक है। बुक पेज नंबर 177 पे इसका आंसर है, और रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।